Good morning once again student in our accountancy class of 7th August 2020। तो अभी जैसे मैंने आपको कैपिटल का डिवीज़न बताया, उसमें एक और चीज़ आता है रिज़र्व कैपिटल। यहाँ पे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल रिज़र्व और रिज़र्व कैपिटल दोनों में डिफरेंस है। देखिए, रिज़र्व कैपिटल वो कैपिटल है जिसको कि कंपनी जब बंद होने लगती है उस समय मांगती है, तो इसको हम लोग रिज़र्व कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल रिज़र्व होता है कैपिटल प्रॉफिट, बस इतना ही आपको याद रखना है। रिज़र्व कैपिटल वह कैपिटल है जब कंपनी बंद होने लगती है तब पब्लिक से मांगती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कंपनी में रिज़र्व ए पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब बंद होने के समय जब मांगा जाता है तो उसको हम लोग रिज़र्व कैपिटल बोलते हैं। और ये सच अनकॉल्ड कैपिटल, सच अनकॉल्ड अमाउंट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। वह पैसा जो नहीं मांगा गया है उसको ही हम लोग रिजर्व कैपिटल बोला जाता है। और कैपिटल रिजर्व होता है वो होता है कैपिटल गेन। तो ये क्वेश्चन को मैं बार बार बोल रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है, तो ये आप इसको आप ध्यान रखिएगा। अब एक देखिए, एक एग्ज़ाम्पल दिया है और ये एग्ज़ाम्पल जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और मैं चाहूँगा कि इसको आप जो है आज के नोटबुक में ज़रूर कीजिए। तो आपको मैं ये एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट अस टेक द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड शो हाउ द शेयर कैपिटल विल बी शोन इन बैलेंस शीट। मतलब एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताया जा रहा है कि आप शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे दिखाइएगा। तो इस एग्जाम्पल को आप बड़ा गौर से देखिए और मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा और आप इसको अपनी कॉपी में ज़रूर बनाइएगा। सनराइज कंपनी लिमिटेड न्यू दिल्ली हैज़ रजिस्टर्ड इट्स कैपिटल एट ₹40 लाख। हैज़ रजिस्टर्ड इट्स कैपिटल एज ₹40 लाख। कहने का मतलब रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथोराइज्ड कैपिटल 40 लाख का हो गया, डिवाइडेड इंटू 4 लाख शेयर्स ऑफ 10, जिसमें क्लियर कर दिया है। इस जो 40 लाख रुपया जो पब्लिक से लेना चाहती है ऑथोराइज्ड कैपिटल के रूप में, उसमें 4 लाख शेयर्स एक शेयर का दाम 10-10 रुपये का है। ओके, 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द कंपनी ऑफर्ड द पब्लिक। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया ऑथोराइज कैपिटल आपका, यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट है। देन लिखा है द कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 2 लाख ऑफ 10 ईच। अब देखिए, इसमें से आधा यानी 4 लाख शेयर था, उसमें से 2 लाख शेयर पब्लिक को बेचने के लिए मार्केट में गया। देन इशूड कैपिटल विल बी 2 लाख इंटू 10, दैट विल बी 20 लाख। यह क्लियर है कि इसने जो है 2 लाख शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए ऑफर किया। देन इसमें आपको जो शेयर का बंटवारा कर दिया। आप देखिए 10 रुपये का जो शेयर है, जब भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था जस्ट कि आपका एक शेयर का दाम 1 रुपया है, तो उसको हम लोग किस तरह से डिवाइड करके लेते हैं। यहाँ पे 10 रुपये का जो शेयर है, 10 रुपये को डिवाइड किया गया, 2 एप्लीकेशन पे लेगा, 3 अलॉटमेंट पे लेगा, 3 फर्स्ट कॉल पे लेगा एंड बैलेंस फाइनल कॉल। जो बैलेंस मतलब बचा हुआ जो है, तो कितना बच जाएगा, 2 + 3 5 + 3 बैलेंस, यानी कि 2 रुपया ही बचेगा, 2 रुपया ही फाइनल कॉल में ये लेगा। ठीक है, तो ये 10 रुपये एक बार में नहीं मांगा गया है। एप्लीकेशन के समय यानी जब पब्लिक अप्लाई करेगी तो 2 रुपया देगी, जब उसको शेयर अलॉट हो जाएगा तो वो पूरे 2 रुपये, वंस अगेन 3 रुपया देगी। और पहला बार जब कॉल किया जाएगा तो वो 3 रुपया देगी, और जब फाइनल कॉल किया जाएगा तब भी वो 2 रुपया देगी। तो इस तरह से हो। अब देखिए, अब यहाँ पे कंपनी को एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ, आप देखिए सी 2,50,000 शेयर्स। ऑफर किया 2 लाख रुपये, 2 लाख शेयर्स, 2 लाख रुपये नहीं, 2 लाख शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन आ गया 2,50,000 शेयर्स का। नाउ कंपनी क्या करेगी, तो सीधा सीधा मन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई हमने ऑफर किया 2 लाख रुपया, पब्लिक ने अप्लाई किया 2,50,000 का, तो हम 50,000 को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये रिजेक्ट करना ये उचित नहीं है। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, हमारे ओवर सब्सक्रिप्शन का है, इसमें हम लोग पढ़ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2,50,000 रुपया के लिए शेयर के लिए एप्लीकेशन आया। तो आपके दिमाग में जैसे ही ऐसे लोगों ने 2,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, इसका मतलब हर एक एप्लीकेशन के साथ 2 रुपया दिया होगा। तो 2,50,000 गुने 2, 5 लाख रुपया कंपनी को मिल गया होगा। और मिलना चाहिए था मात्र 4 लाख, क्योंकि 2 लाख के लिए उसने सोचा था, मिल गया उसको 5 लाख, तो 1 लाख रुपया उसको रिटर्न करना पड़ेगा। सो इसी हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। द कंपनी फाइनलाइज द अलॉटमेंट ऑन 2 लाख शेयर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी ने 2 लाख शेयर को अलॉटमेंट दिया, फाइनल किया कि भाई 2 लाख को ही अलॉटमेंट देंगे। एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ 50,000 शेयर्स, और 50,000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करेगा तो रिजेक्ट करने का ये अर्थ नहीं है रिजेक्ट कर दिया और आपका पैसा हम रख लेंगे। जिस शेयर होल्डर, जिस आदमी का शेयर को रिजेक्ट किया गया उसको हम लोग 2 रुपया वापस करेंगे।
कि भाई आपने एप्लीकेशन के समय 2 रुपया दिया है, आपका शेयर हम नहीं दे पाएंगे आपको किसी भी कारणवश, तो आप जो है इसको 2 रुपया आपको वापस किया जाएगा। तो यही लिखा हुआ है। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। अब यहाँ देखिए कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगा। फाइनल कॉल में हमने अभी आपको बताया था कि फाइनल कॉल कहने का मतलब एप्लीकेशन में 2 रुपया था, अलॉटमेंट के समय 3, फर्स्ट कॉल के समय 3, और ये जो बैलेंस बचा हुआ था 2 रुपया, ये फाइनल कॉल का था। तो ये फाइनल कॉल का जो रुपया है वो नहीं मांगा है कंपनी। द कंपनी रिसीव्ड ऑल अमाउंट, सारा पैसा उसको मिल भी गया कंपनी को, एक्सेप्ट ऑन 2000 शेयर्स, केवल 2000 शेयर पे कॉल मनी नहीं मिला, हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। कॉल मनी कहने का मतलब फर्स्ट कॉल मनी मतलब फर्स्ट कॉल का जो है 3 रुपया उसको नहीं मिला। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर से समझिए, जो है पूरी तरह से मैं इसको समझा रहा हूँ कि कंपनी ने 4 लाख शेयर्स को रजिस्टर कराया, उसमें से 2 लाख के लिए पब्लिक के पास गया, एप्लीकेशन आया 2,50,000 का, कंपनी ने 50,000 शेयर्स को रिजेक्ट करके वापस कर दिया उसका पैसा, और कंपनी ने 10 रुपया में से मात्र 7 रुपया ही कॉल किया है। 2 + 3 + 3 कितना था, हाँ 2 + 3 + 3, हाँ 8 रुपया ही कॉल किया है, और 2 रुपया जो फाइनल कॉल का, ये फाइनल कॉल का ये 2 रुपया यहाँ पे आएगा, ये 3 रुपया मैंने लिखा है, फाइनल कॉल का जो है 2 रुपया जो है ये कॉल नहीं किया गया है। तो ये फर्स्ट कॉल का तो 3 रुपया है ही, तो वो आप देखिएगा क्या है नहीं है। तो इसको जो है हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको कंपनी में लिखने का एक तरीका होता है। तो ये जो है नोट्स टू अकाउंट यहाँ पे दिया गया है, तो ये नोट्स टू अकाउंट ही एग्जाम में बनाने आता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसको कैसे लिखा है। कंपनी के यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, वैसे ही आपको लिखना है। नोट्स टू अकाउंट में इस तरह से आपको इस तरह से बॉक्स बनाना है, बॉक्स में ये और ये 2 कॉलम बनाना है। तो इसमें जो आपको शेयर कैपिटल है, यहाँ शेयर कैपिटल लिखना है, यहाँ पे रुपीज़ लिखना है, रुपीज़ का साइन है। फिर यहाँ पे लिखना ऑथोराइज एंड रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल, जो कि 4 लाख शेयर्स इंटू 10 इंच है, यहाँ पे 4 लाख रुपया। इसके बाद आपको डबल लाइन खींचना है। डबल लाइन खींचने का मतलब कि ये रुपया एक्चुअल में नहीं है कैपिटल का हिस्सा, है ना। कैपिटल कितना मिला है वो हम अभी आपको कैलकुलेट करके बता दें। फिर इशू कैपिटल जो है ये भी 2 लाख शेयर्स है और 10 इंच है, तो 2 लाख इंटू 10 करेंगे तो 20 लाख है, ये भी डबल कैपिटल लाइन है, यानी ये भी पैसा नहीं मिला है। पैसा कितना मिला है, इतना मिला है। तो ये कैसे हुआ, तो इसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल यानी पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, तो वहाँ 2.5 लाख आपको नहीं दिखाना है, वहाँ पे 50,000 आपने रिजेक्ट कर दिया, तो सब्सक्राइब कैपिटल में हम लोग दिखाएंगे 2 लाख। और यहाँ बट नॉट फुली पेड अप यूज किया गया है, यानी 2 लाख जो शेयर्स जो सब्सक्राइब किया गया है, इस 2 लाख शेयर्स में कंपनी ने केवल 8 रुपया ही डिमांड किया है, 2 रुपया डिमांड नहीं किया है, इसीलिए इसको कहा जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ओके, इसको ये भी कहा जा सकता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली कॉल्ड अप, या ये भी कहा जा सकता है कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी पब्लिक ने पूरा के पूरा पे नहीं किया गया। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों नहीं पे किया, क्योंकि कंपनी ने मांगा ही नहीं है। दूसरा, तो यहाँ पे जो हमने लिखने का जो तरीका है, यहीं पे इसी तरह से लिखा जाता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब किया गया है लेकिन फुल्ली पे नहीं किया गया। फुल्ली पे करने का मतलब 10 का 10 रुपया नहीं दिया गया है, 10 में से 8 रुपया दिया गया। तो 10 में से 8 यानी कि एक शेयर्स पे जो है 2000 शेयर्स पे 10 के बजाय 8 रुपया मांगा गया। ओके, 2000 शेयर्स पे 10 रुपया का ईच है और 8 रुपया मांगा गया है, यही लिखा हुआ है 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 8 रुपीज़ कॉल्ड अप। 8 रुपया मांगा गया है, 8 रुपया मांगा गया है, तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख गुने 8, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16 लाख। लेकिन एक जो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिया हुआ था, आप देखिए क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ था कि 2000 शेयर्स पर कॉल मनी नहीं मिला है। तो कॉल मनी मतलब 2000 पे फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं मिला है, तो 2000 गुने 3 ये पैसा नहीं मिला, यानी 16 लाख में से 6000 रुपया नहीं मिला है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कॉल सिनेरियर बोलते हैं। यहाँ पे लेस कॉल सिनेरियर यानी बाकी है, 16 लाख में से 6 लाख रुपया नहीं मिला है, 15,94,000 मिला है। यही आपका फाइनल अमाउंट है जो कि कैपिटल शेयर कैपिटल का आपको मिला है, जो कि आपको बैलेंस शीट में दिखाना है कि 15,94,000 रुपया मिला है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है, और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको जो है अपने कॉपी में ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ और आगे इसको डिस्कस करते हैं। ये हो गया नेचर एंड क्लास ऑफ शेयर्स। तो इसके बारे में मैं यही बोलूँगा कि आप ये थ्योरी का चीज़ है, इसको आप पढ़िएगा। आप जो है क्लास 11 में प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों के बारे में आप जानते हैं।
तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको लिखना होगा। और ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ प्रेफरेंस शेयर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज इक्विटी शेयर्स। तो वो आपको पूरा यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, इसमें से आपको एक ठो कोई भी आप लिख दीजिएगा तो आपको पूरा 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए ये रहा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आप इशू ऑफ शेयर्स को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो शेयर इशू कैसे किया जाता है कंपनी के द्वारा। तो कंपनी शेयर जब इशू करती है तो सबसे पहले इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस करती है, जो क्लास 11 में आप पढ़े हैं। प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जैसे कोई भी आप जैसे यूनिवर्सिटी में जाइएगा, चाहे कॉलेज होता है तो उसका प्रोस्पेक्टस होता है। प्रोस्पेक्टस में पूरा उसका डेटा लिखा होता है कि कॉलेज कब बना था, इसमें कितना क्या क्या पढ़ाई होता है, क्या क्या फैकल्टी मेम्बर है, इसमें कौन कौन से टीचर हैं, कब कब टीचर हैं, क्या अवार्ड मिला है आज तक, इसका फिर इस यूनिवर्सिटी का क्या अचीवमेंट रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जब कंपनी पब्लिक के पास जाती है कि शेयर बेचने के लिए जाती है, तो एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है जिसमें कंपनी का सारा डिटेल होता है, जिसको लोग पढ़ के उसको अट्रैक्शन होता है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है और हम इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो ये हो गया इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। वो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, उसके बाद वो एप्लीकेशन रिसीव करती है, यानी इशू करने के बाद, शेयर को इशू करने के बाद एप्लीकेशन रिसीव करती है। और फिर क्या लिखा हुआ है, फिर इशू करने के बाद शेयर का अलॉटमेंट होता है। रिमेंबर, इशू हुआ, इशू कर दिया तो एप्लीकेशन मिला। तो एप्लीकेशन देखिए क्या होता है कि जब हम कोई आप देखिएगा जब कि स्कूल में जब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं किसी चीज़ के लिए तो केवल अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसको एडमिशन मिला है या नहीं मिला है। उसको इंतज़ार करना पड़ता है लिस्ट आने का, कि भाई पहले सिलेक्शन लिस्ट आएगा, तो लिस्ट आया, लिस्ट में अगर उसका नाम आ गया तब जाके उसको एडमिशन मिलता है। ठीक उसी प्रकार नौकरी में क्या होता है कि मान लीजिए 10,000 पद है, 10,000 पद के लिए 1 लाख लोगों ने आवेदन किया, तो इसका मतलब है कि कंपनी को 90,000 एप्लीकेशन को छांटना पड़ेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस वो निकालता है छांटने के लिए, इसलिए सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस वो लगाता है और सिलेक्शन प्रोसेस में 90,000 एप्लीकेशन को छांट देता है, एप्लीकेंट को छांट देता है। और उसके जो फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें लोग वेट करते रहते हैं कि इसमें से किसका किसका सिलेक्शन हुआ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कंपनी जो है जब शेयर इशू करती है तो एप्लीकेशन ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। जब ज़्यादा आता है तो लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई हमें शेयर अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ। तो याद रखिए एप्लीकेशन के समय, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में एप्लीकेशन के समय 2 रुपया मांगा गया, अलॉटमेंट अगर आपको मिल जाएगा, अगर आप लिस्ट में आपका नाम आ गया तो अलॉटमेंट में मान लीजिए उस समय भी आपसे कुछ ना कुछ पैसा मांगा जाएगा। जैसे इस केस में मैं आपको दे रहा हूँ कि 3 रुपया मांगा गया। उसके बाद तो ये जो दोनों स्टेज है, ये दोनों स्टेज का मतलब कि अब आपके नाम से शेयर को अलॉट कर दिया गया है, ये शेयर आपके नाम से अलॉटेड है और वो फुल्ली पेड अप नहीं है। रिमेंबर, क्योंकि आपने 10 रुपया में से मात्र 2 रुपया और 3 रुपया, 5 रुपया ही दिया है, 5 रुपया अभी भी बाकी है। तो 5 रुपये 3 और 2 या 2 या 3 या एक साथ 5 रुपये लिया जा सकता है, किसी भी तरह से इसको लिया जा सकता है। ओके, तो यही होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो ये हो गया। तो इसमें एक और दिया गया कि इफ़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ रिसीव, यानी कि अगर मिनिमम, जैसे कि मान लो कि 2 लाख शेयर है, 2 लाख में जैसे कि पहले था, अभी भी नियम है 90% मिनिमम होना चाहिए कि भाई 90% अगर एप्लीकेशन आएगा तभी अलॉटमेंट्स का काम शुरू होगा। तो ठीक उसी प्रकार इसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं कि अगर 90% मान लो कि आ गया तो हम लोग अलॉटमेंट का काम शुरू कर देते हैं। यहाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपका पूरा के पूरा लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। देखिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। A minimum amount that in option of directors must be raised to meet the need of business, यानी कि मिनिमम अमाउंट तो आना ही चाहिए कम से कम, ताकि बिजनेस का जो है एक्सपेंसेस हो सके। जैसे कि ये सब जो है इसमें वर्किंग कैपिटल है, रीपेमेंट ऑफ मनी रिसीव बॉडी, सारा ये सारा एक्सपेंसेस का हो सके। इट इज टू बी नोटेड दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैन नॉट बी लेस देन 90%, यहाँ लिखा हुआ है कि ये नोट करना चाहिए कि 90% से मिनिमम जो है सब्सक्रिप्शन कम नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन 2000। इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, देखिए यहाँ लिखा हो, इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड द कंपनी शैल फोर्थ विथ रिफंड द इंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड। अगर मान लो जो टाइम दिया गया है कि भाई मान लो कि 15 अगस्त एक टाइम दे दिया गया कि 15 अगस्त तक एप्लीकेशन को हम देख लेंगे कितना एप्लीकेशन हमारे पास है, लास्ट डेट तो होता ही है एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं कि 90% भी नहीं आया है ना, आपने जो भी इशू किया है उसका 90% भी एप्लीकेशन नहीं आया है, तो सेबी जो भारत सरकार की एक संस्था है वो कहती है कि इस तब जो है आप शुरू नहीं कर सकते हैं, आपको सारा पैसा जो एप्लीकेशन का आया है वो सारा एप्लीकेशन होल्डर को आपको वापस करना पड़ेगा।
और इफ़ ए डिले अकर्स बियॉन्ड 8 डेज, अगर कुछ भी होता है 8 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो इसके साथ आप देखिए इंटरेस्ट रेट 15% भी आपको देना पड़ेगा उल्टा। तो इस तरह से मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। तो ये रहा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब देख लेते हैं। हाँ तो एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इस वीडियो में। शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर इशूड आइदर एट पार और एट प्रीमियम। शेयर्स आर टू बी इशूड एट पार where their issue price is exactly equal to the nominal value according to the terms of condition of issue. When shares of a company are issued more than its nominal value, then excess amount is called premium. तो ये आपको बोलता है कि अगर 10 रुपये का एक शेयर है, अगर 10 रुपये का शेयर को हम लोग 10 रुपये पे ही इशू करना चाहते हैं तो इसको हम लोग एट पार बोलते हैं। एट पार यानी 10 रुपये का शेयर को 10 रुपये पे इशू कर रहे हैं। अगर 10 रुपये का शेयर को हम 12 रुपये पे इशू करना चाह रहे हैं देन इट इज़ नोन एज कि इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इसके अनुसार ये जो 2 रुपये एक्सेस लिया जा रहा है इसको ही हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। ओके, तो आप इसको बहुत अच्छे से अपने नोटबुक में लिखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं तो आप हमें फ़ोन करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच।